ये है K11 प्रोडक्शन और आप देख रहे हैं सिंहस्थ 2016 लाइव। जय श्री महाकाल। सिंहस्थ 2016 लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सिंहस्थ की इस पावन धरा पर, उज्जैनी पर सिंहस्थ के इस आयोजन में कई प्रांतों से, देश विदेश से साधु संत हमारे बीच पधारे हैं। ऐसे ही एक संत हमारे बीच आज मौजूद हैं। अखंड सच्चिदानंद अखाड़ा चित्रकूट से पधारे हुए आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री दिव्यानंद जी महाराज हमारे बीच मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं सिंहस्थ के महत्व के बारे में, और क्या सिंहस्थ यहाँ पर जो साधु संतों का जो मेला लगता है, साधु संत जो यहाँ एकत्रित होते हैं, क्या वो समाज के लिए किस तरह का एक नया विचार लेकर के आते हैं, और धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किस तरह से यहाँ पर वो मंथन होता है, उस बारे में प्रकाश डालेंगे महामंडलेश्वर स्वामी दिव्यानंद जी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिंहस्थ 2016 लाइव में। जी। सिंहस्थ के बारे में आप हमें थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि ये साधु संत यहाँ जैसे इकट्ठा होते हैं तो क्या इसके पीछे विचार क्या होता है, क्या लॉजिक होता है? सारे देश से जो साधु संत यहाँ पर आते हैं, हमारे 4 प्रमुख जो स्थान है, एक इलाहाबाद है, हरिद्वार है, नासिक है, उज्जैन है। ये 12-12 साल के अंतराल में कुंभ पड़ता है। हर 12 साल में कुंभ पड़ता है, 3-3 साल का अंतराल रहता है। तो यहाँ पर जो एक धर्म के अपना एकत्रित करके कि पूरे देश के साधु संत पूरे विश्व से आते हैं यहाँ पर और एकत्रित होते हैं, और अपने अपने हिसाब से कोई लोग अपने धर्म प्रचार करते हैं, कोई कथा करते हैं, कोई अपना अन्य क्षेत्र चलाते हैं, कोई किसी तरह का करते हैं। सब लोगों को समाज में जोड़ने के लिए कार्य करते हैं इस तरह का, और यहाँ पर आते हैं सब लोग, पूजा पाठ करते हैं अपना। क्या ये पुरातन संस्कृति है जैसे सिंहस्थ की और ये कुंभ मेला की, तो क्या इसमें संस्कारों के लिए भी कोई वो रहता है कि जिस तरह से पहले कम्युनिकेशन बड़ा कम हुआ करता था, तो हम मान सकते हैं कि 12-12 साल के अंतराल में परिवारों को यहाँ ला करके उनके संस्कार, विवाह संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, इस तरह के संस्कारों का आयोजन भी क्या पूर्व में किया जाने के लिए ये सिंहस्थ का आयोजन होता था? नहीं, पहले भी पूर्व में होता था, अब भी लोग बात करते हैं और इसको बहुत शुभ मानते हैं कि 12 वर्ष में जो कुंभ पड़ता है, पूरे विश्व की जनता आती है यहाँ पर। एक देश से नहीं आते, पूरे विश्व से आते हैं, चाहे जितने लोग देखिएगा, और एकत्रित होकर के यहाँ पर सब लोग अपना अपना कार्यक्रम करते हैं और इस तरह के लगे रहते कार्यक्रम। आप तो महामंडलेश्वर है और काफ़ी युवा आप लग रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि युवा वर्ग में धर्म के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति बड़ी रुचि घट रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग बढ़ भी रहे हैं, काफ़ी लोग इस प्रति, बहुत लोगों का रुझान भी है। अब जैसे अब नए नए युवक देख रहे हैं, साधु संत बन रहे हैं, तो झुकान है तभी तो बन रहे हैं, नहीं तो झुकान ना होता तो क्यों बनते। काफ़ी अभी लाखों हम लोगों के इस शिष्य हैं, जो परंपरा में लाखों शिष्य हैं अभी, और सन्यासी बने हैं, और इस तरफ झुकाव है तभी तो बन रहे हैं। अगर झुकाव ना होता तो सब लोग अलग चले जाते, दूसरी तरफ जाते। तो झुकाव हो रहा है, ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग हैं, उनको लाया जा रहा है और इस तरह और बढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आध्यात्म जो हमारी धर्म और संस्कृति जो आध्यात्म है हमारा, उसे हमें साइंस से जोड़ करके लॉजिकल ढंग से युवा पीढ़ी को बताना चाहिए? बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे महाराज जी ने अभी प्रोग्राम रखा है 20 तारीख को, बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। ये ओमकार के ध्वनि का रखा गया है 11:11 पे। ये बहुत बड़ी योजना है और इस तरह का विश्व में पहली बार हो रहा है। इस तरह का जब लोगों का झुकाव बढ़ेगा, और काफ़ी महाराज जी ने तो अभी बताया कि काफ़ी इससे काफ़ी रोग भी ठीक किए जा सकते हैं। तो इस तरह का जब लोगों के प्रति झुकाव बढ़ेगा और इस तरह के लोग बाकी जनता के प्रति समाज में जाएगा, तो इस तरह के बहुत झुकाव होगा इस तरह। तो जो ये ओंकारनाद का हम यहाँ पर महानाद योग का ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ओंकार के बारे में साइंटिफिक ढंग से आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? क्या है ओंकार के अंदर? देखिए, ओंकार तो आदि में भी था, अंत में भी रहेगा और हमेशा रहा है। उसके बिना सारे शब्द अधूरे हैं। ओंकार को लेकर हम लोग चल रहे हैं, और जैसे महाराज जी ने अभी बताया, आपको बताएंगे भी पूरी बात। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो शुरू से रही है और आखिरी में रहेगी और बीच में भी है, तो ये हमेशा रहेगी। इसके बिना शब्द अधूरे हैं। तो ये तो एक अद्वितीय चीज़ है, और उसके कारण अभी जो महाराज जी बता रहे थे कि काफ़ी चीज़ें हैं जिसके कारण हम लोग इसके रोग भी जो हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, तो वो भी उपयोग में ला रहे हैं और कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं।
तो अब देखिए आगे जो होता है, इस तरह के लोगों को जानकारियाँ होंगी तो काफ़ी झुकाव बढ़ेगा। हम लोगों ने एक अभियान छेड़ा हुआ है कि जी। चूंकि ये सौर गणना का जो प्रमुख केंद्र है, विक्रम संवत्सर यहाँ से शुरू होता है। सौर गणना पे हिंदू पंचांग का जो जी, जी। आधारित सबसे प्रमुख कैलेंडर है, जी जी। सौर गणना पे आधारित है। और सूर्य की गणना यहाँ से होती है, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, 0 डिग्री पर सूर्य यहाँ पे होता है। शेडोलेस 21 जून को यहाँ पे होता है। जी। पांचों तत्वों का अस्तित्व जो है वो यहाँ पर उज्जैनी में बताया गया है। सारे योगी मुनि ऋषि, कोई से भी धर्म, कोई से भी हमारे ग्रंथ के पात्र होंगे, महाभारत हो या रामायण हो जी जी। या जो भी रहे, उसके सब पात्र लगभग यहाँ से उज्जैनी से जुड़े हैं और हर शास्त्र में उज्जैन का उल्लेख है। जी। तो क्या इसे साइंटिफिक रूप से नाभि केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए धर्म संसद या साधु समाज कुछ क्रियाशील है? कुछ ऐसी योजना है देखिए, अभी कि ये विश्व में नाभि केंद्र के रूप में प्रचारित हो, प्रतिष्ठित हो? देखिए, ये आपने अभी रखी ये बात, जैसे आप बता रहे हैं, ये तो पहले से ही परंपरा में अपने साधु संतों में चली आ रही है। और इसको हम लोग अभी धर्म संसद होने वाली भी है, विश्व हिंदू परिषद की होने वाली है, सारे संतों की होने वाली है। तो हम लोग इसको रखेंगे और इसको बिल्कुल जो इस तरह आप बता रहे हैं, इसको पूर्ण रूप में उस क्रियान्वयन में किया जाएगा। धन्यवाद बहुत बहुत महाराज जी आपका। आपने हमें आपने आशीर्वचन दिए और आपसे अनुरोध करेंगे एक बार फिर से कि महानाद योग का जो हम ये कार्यक्रम यहाँ पर करने जा रहे हैं, तो आप अपने साथ अपने अनुयायियों के साथ में हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ें और आप उनसे भी अपील करें कि वो लोग जुड़ें। मैं अपने सभी मंडल के संतों से एवं सभी भक्तों से, अपने अखाड़ा परिषद की ओर से सभी से नम्र निवेदन करता हूँ कि उस दिन 20 तारीख को महानाद ओमकार का जो होने वाला है, 11:11 पे सभी लोग सम्मिलित होकर के उस दिन ओमकार का जाप करें। तो देखा आपने, हमारे साथ इस ओंकारनाद के साथ पूरी सृष्टि जब चलती है, तो इस ओंकारनाद महानाद योग के कार्यक्रम में सभी साधु संतों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो रहा है। और इसी तरह जुड़िए हमारे साथ महानाद योग के साथ। 20 मई को 11:11 पर ओंकारनाद कीजिए, भ्रमरनाद कीजिए, अपना कल्याण कीजिए, विश्व का कल्याण कीजिए और सकल जगत को दिखा दीजिए कि हम विश्व गुरु थे, हैं और रहेंगे। और भी हम आपको आगे साधु संतों से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए सिंहस्थ 2016 लाइव। जय श्री महाकाल। ये है K11 प्रोडक्शन और आप देख रहे हैं सिंहस्थ 2016 लाइव।